वेलकम बैक व्यूअर्स, मेरा यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में खुश शांति। सॉरी, पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर सका, लेकिन ऑन पेज की वीडियोस आज से फिर अंदर कंटिन्यूज हो गई हैं। इसके बाद ऑफ पेज और कंप्लीट एसईओ का कोर्स इंशाल्लाह करवाया जाएगा। अगर आप इसी तरह वीडियोस हासिल करना चाहते हैं और किस किस ने ओल्ड वीडियोस देख लिए हैं वो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूँ। चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप एक आर्टिकल की सेटिंग कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एसईओ के अंदर, आपके आर्टिकल के अंदर ऑन पेज एसईओ करने के लिए, आपके आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले टूसफिला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो की जानिब चल। ओके गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक आर्टिकल लिखा हुआ है और इसी आर्टिकल के अंदर मैं बताऊंगा इसकी तमाम सेटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली हुई हैं। जस्ट मैंने आपको अभी थोड़ा सा आइडिया देना है। सेटिंग्स मैंने कब की थी? सेटिंग मैंने एक कंटेंट राइटिंग का वेबिनार दिया था, जिसको उस वेबिनार का लिंक चाहिए, डाउनलोड लिंक, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को शेयर करना लाजमी है उसके लिए, अगर आप वो रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो। उसमें प्रॉपर प्रैक्टिकली बताया था, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। क्या है कि जो आपका टाइटल होता है ना, वो टाइटल कोशिश करें आपका टाइटल जो है वो कंप्लीट एक इफेक्टिव टाइटल लगना चाहिए, लाइक द अल्टीमेट एफिलिएट मार्केटिंग गाइड इन 2019। मुझे लगा था कि अल्टीमेट एफिलिएट मार्केटिंग गाइड, ये अब जो मेरा है ना मेन फोकस कीवर्ड जो है वो है एफिलिएट मार्केटिंग गाइड। अल्टीमेट मैंने उसके साथ इसलिए लगा दिया ताकि वो एक अच्छी इफेक्टिव गाइड लगे कि वाकई ये एक गाइड है और जिसके अंदर तमाम चीज़ें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है आपके ये जो कंटेंट की लेंथ है वो, मतलब काफ़ी लोग समझते हैं कि कंटेंट की लेंथ होना ज़्यादा बेहतर है। नहीं, कंटेंट की क्वालिटी होना ज़्यादा मैटर करता है। जितनी अच्छी आपके कंटेंट की क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं जब एक आर्टिकल लिख रहा होता हूँ, कोई भी मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मेन कीवर्ड एक सिलेक्ट करता हूँ जो कि एफिलिएट मार्केटिंग गाइड। ठीक है, गूगल के अंदर मैं सर्च करता हूँ LSI ग्राफ। ठीक है, एंड ये ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट वेबसाइट। इसके अंदर मैं आके ना अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग गाइड। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे LSI कीवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जनरेट। अच्छा, इसका मुझे क्या फायदा है? LSI कीवर्ड्स आपके जो आर्टिकल है उसके लिए बहुत परफेक्ट होते हैं, जो कि गूगल को बताते हैं कि आपका आर्टिकल होता किस चीज़ के रिलेटेड है। अगर आपको LSI कीवर्ड्स का नहीं पता तो आप मेरी कीवर्ड्स के रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर आपको तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं जिनके ऊपर जिनमें से मैं कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मार्केटिंग गाइड्स, ऑनलाइन मार्केटिंग गाइड, इंटरनेट मार्केटिंग क्लासेस फॉर बिगिनर्स। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको मैं कॉपी कर सकता हूँ, जिनको मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। ओके, इन कीवर्ड्स को मैं यूज किस तरह करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें, मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले लाइन तो जोन से ना मेरा दिस अल्टीमेट एफिलिएट मार्केटिंग गाइड, इसके अंदर जो मेरा मेन फोकस कीवर्ड था, जो मेन कीवर्ड था, उसको तो मैंने कर दिया बोल्ड। बोल्ड करने के बाद मैंने उसके साथ इसी पोस्ट का लिंक लगा दिया। ये देखिए, ये जो मेरी पोस्ट थी मैंने उसी पोस्ट का लिंक लगाया, मतलब कोई भी इसके ऊपर क्लिक करता है तो उसके पास सेम यही पोस्ट ओपन होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या की कि इसके बाद अगर देखें, क्रिएटिव वे टू प्रमोट योर बिजनेस, ये जो था मेरा LSI कीवर्ड्स, मैंने LSI ग्राफ से कीवर्ड निकाला था। उसके बाद बेस्ट इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये भी मेरा LSI कीवर्ड था। इन दोनों कीवर्ड को मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, मतलब बोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आगे क्या किया कि अपने चैनल का मेरा लिंक था, वो चैनल का लिंक भी मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे मेरा जो भी कीवर्ड आ रहा है, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग आ रहा है, तो मैंने उस कीवर्ड को भी हाईलाइट कर दिया, उस कीवर्ड को भी बोल्ड कर दिया। आप मेरे आर्टिकल में देखिएगा अडॉप्ट बाय सेलर्स, मैंने इसको भी कीवर्ड एक कंसिडर किया और इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। नीचे आते हैं मर्चेंट और एफिलिएट, ये भी मैं समझता हूँ कि एक कीवर्ड है, तो मैंने इनको भी हाईलाइट कर दिया। एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ जहाँ पे मेरा एफिलिएट मार्केटिंग आया उसको मैंने बोल्ड किया है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि मैंने जो मेरे मेन टॉपिक्स थे, लाइक व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, और उसके अलावा अब एफिलिएट मार्केटिंग के बाद जो ये एफिलिएट मार्केटिंग वाला मेरा टॉपिक है, इसको मैंने हेडिंग 2 दी है। लेकिन इसके बाद जो मेरा इसके अंदर टॉपिक्स आ रहे हैं, जो सब टॉपिक्स इसके कहला सकते हैं, पार्टीज इन्वॉल्व इन एफिलिएट मार्केटिंग,
तो ये एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही चीज आती है कि जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर डिस्क्राइब किया उसके अंदर पार्टीज क्या क्या आ रही है, तो इसको मैंने H3 दे दी है। अगर इसके बाद इसकी कोई हेडिंग आनी होती, सब हेडिंग लाइक ये मर्चेंट या एफिलिएट को अगर मैं सब हेडिंग कंसिडर करता तो मैं इसको H4 देता। इस तरह आप हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं, हेडिंग्स को और पैराग्राफ्स को प्रॉपर तरीके से आप यूज कर सकते हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ना अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने वार्निंग लिखी हुई है डोंट सेट, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट कोड मैंने यूज किया जो कि शॉर्ट कोड आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। आप इस शॉर्ट कोड को इजीली शॉर्ट कोड अल्टीमेट प्लगइन को इंस्टॉल करते हुए यूज कर सकते हैं, इसको आप प्रॉपर तरीके से राइट कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ टेबल इस तरह इसका आउटपुट निकल कर आ रहा है। इसके बाद मैंने एक प्लगइन यूज किया टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। उस प्लगइन का मुझे क्या फायदा है कि देखिए मैंने जितनी हेडिंग्स अपने यूज की है ना वो सारी हेडिंग यहाँ पे नजर आ रही है। लाइक व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, अब ये जो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग है ये मेरी मेन हेडिंग होगी। उसके बाद पार्टीज इन्वॉल्व इन एफिलिएट मार्केटिंग वो इसकी सब हेडिंग, इज एफिलिएट मार्केटिंग अ पैसिव इनकम ये भी इसकी सब हेडिंग में मैंने ऐड कर दिया। और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो सी है वो मैंने पार्टीज इन्वॉल्व इन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग गाइड्स इंक्लूड्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दो पार्ट्स बनाए हुए थे, वो दोनों पार्ट्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए। देन कॉस्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल्स, और जितने मॉडल्स हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। एफिलिएट मार्केटिंग टाइप्स, सारी टाइप्स आ चुकी हैं, स्ट्रेटजीज एंड ये सारे टॉपिक्स हैं। कोई भी आएगा वो यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट को रीड करते हुए उस टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली जा सकता है, उस टॉपिक को रीड कर सकता है। अब इसका हमें क्या फायदा होगा, इसका हमें फायदा ये होगा कि अगर हमारी ये कंटेंट एक जो गाइड है वो काफ़ी हद तक लेंथी है, लाइक ये जो मेरी पोस्ट है ये काफ़ी लेंथी आप देख सकते हैं, तो जो पर्सन आएगा उसको बहुत आसानी होगी यहाँ से डायरेक्टली अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे जाने के लिए बहुत आसानी होगी, वो टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करते हुए इजीली जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो आप अपना कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो आपका मेन कीवर्ड है वो मोर देन 3 to 4 टाइम आप नहीं यूज़ करेंगे। मैक्सिमम 3 टाइम काफ़ी होता है, 3 टाइम के अंदर आप कोशिश करें कि कंप्लीट हो जाए। आप उसके रिलेटेड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं लेकिन उस कीवर्ड को आप प्रॉपर तरीके से इसी दफ़ा यूज़ करेंगे और कोशिश करें कि आपका वो कीवर्ड किसी ना किसी हेडिंग के अंदर लाजमी आना चाहिए। अब हमने रैंक मैथ प्लगइन यूज़ किया था, उस प्लगइन का हमें क्या फ़ायदा मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने अपना फोकस कीवर्ड डिस्क्राइब किया एफिलिएट मार्केटिंग गाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिट स्निपेट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द अल्टीमेट एफिलिएट मार्केटिंग गाइड इन 2019/Tutsvilla और 58 कैरेक्टर शो करवा रहा है जो कि गुड है, आपने इसको गुड के अंदर ही रखना है। उसके बाद बात करते हैं आपकी URL की, परमालिंक जो सा आपका आता है या URL जो सा होता है वो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग गाइड मैंने अपना जो मेन फोकस कीवर्ड लिखा था मैंने उसी मेन फोकस कीवर्ड को अपने URL के अंदर यूज़ किया। इसका मुझे क्या फ़ायदा है कि शॉर्ट URL जो से होते हैं वो गूगल की नज़र में एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, गूगल की नज़र में वो अच्छे होते हैं और वो इजीली उनको कैप्चर कर सकता है। दूसरी बात ये कि इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको आसानी रहेगी अपनी साइट की स्पेसिफिक पोस्ट को याद रखने में। लाइक मुझे एफिलिएट मार्केटिंग गाइड की किसी को शेयर करनी है तो मैं सिंपली उसको कहूँगा कि भाई ये पोस्ट का लिंक है tutsvilla.com/एफिलिएट मार्केटिंग गाइड, मैंने ये लिंक किसी को दिया। अब वो आएगा पर्सन, वो इस लिंक को और डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, एंटर करता है। जैसे ही वो एंटर करेगा उसके पास मेरी यही पोस्ट ओपन होके आ जाएगी। नेट ज़रा स्लो है तो दैट्स व्हाई वो ये देखिए द अल्टीमेट एफिलिएट मार्केटिंग गाइड वही चीज़ ओपन होके आ गई है यहाँ पर। ये चीज़ मैटर करती हैं। उसके बाद आप जब इसके अंदर लिख देते हैं, फोकस कीवर्ड ऐड कर देते हैं, तो आपको नीचे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है दिस पोस्ट इज अ पिलर कंटेंट। अब पिलर कंटेंट क्या होता है इसके बारे में इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है पिलर कंटेंट के ऊपर, तो इसके ऊपर भी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, बेसिक एसईओ, एडिशनल और कंटेंट रीडेबिलिटी, ठीक है। टाइटल रीडेबिलिटी, कंटेंट रीडेबिलिटी, 4 टॉपिक्स आपको मिले हैं। इनके अंदर से मेरा जो टॉपिक कंप्लीट है वो सिर्फ बेसिक एसईओ है। क्या है, ठीक है, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, ये आपने यहाँ पे रीड करते जाना है, ठीक है। इनको कोशिश करनी है आप ग्रीन करते जाए। बात करते हैं एडिशनल के। एडिशनल के अंदर मेरे पास क्या एरर आ रहा है, कीवर्ड डेंसिटी 0.08, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 2 टाइम, कि जस्ट 2 टाइम्स वो अपीयर हो रहा है और इसकी डेंसिटी जो है 0.08 है, मतलब कम है। आप इसको थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, मैंने जैसे कि आपको कहा था।
मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको इंक्रीज कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरा टॉपिक है, द अल्टीमेट एफिलिएट मार्केटिंग गाइड। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मेरा ये फोकस कीवर्ड जो था ये दोबारा आ गया। ठीक है, देखते हैं नीचे वाला कंप्लीट, अब भी नहीं कंप्लीट हुआ, 0.13 हो गया। ठीक है, अब 3 टाइम्स आपका अपीयर हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स हो गया। आप कोशिश करें कि आपका ये जो कीवर्ड है ये 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ही यूज़ हो, इससे ज़्यादा यूज़ ना हो। ठीक है, इस कीवर्ड डेंसिटी इज़ गुड, आप कीवर्ड डेंसिटी को 1 पॉइंट तक लेकर जा सकते हैं, बहुत इजी है। आप इसके अंदर कीवर्ड्स को यूज़ करें, आपका ये एडिशनल भी कंप्लीट हो जाएगा। टाइटल के अंदर जाते हैं। टाइटल वो कह रहे हैं टाइटल डज नॉट कंटेन अ पैसिव और नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव सेंटेंसमेंट क्या है कि इसके अंदर आप बता सकते हैं इज, हु, या ये चीज़ें आपके जो सा टाइटल है उसके अंदर ऐड नहीं है। दैट्स व्हाई मेरा टाइटल रीडेबिलिटी कंप्लीट नहीं है, अदरवाइज मेरे टाइटल के अंदर तमाम चीज़ें कंप्लीट है। ठीक है, तो आप ये सेंटिमेंटल वर्ड्स जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और आप इनको रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट रीडेबिलिटी के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर मेरे पास 2 एरर हैं कि आपकी जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, मतलब मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और उसके अलावा एक पैराग्राफ जो है मेरा बहुत लॉन्ग है, वो कह रहे हैं कि आप कंसिडर शॉर्ट पैराग्राफ के शॉर्ट पैराग्राफ्स आप यूज़ करें। तो एक मेरा पैराग्राफ काफ़ी लॉन्ग है, आई डोंट नो कौन सा है, तो लेकिन एक वो कह रहे हैं कि काफ़ी लॉन्ग है आपका पैराग्राफ। चलें ठीक है, आपको मैंने चीज़ें बता दी कि इस आर्टिकल के अंदर आपने रिटर्न में क्या क्या चीज़ें देखनी। अब बात करते हैं पिक्चर्स की। तो कोशिश करें कि आपके जो आर्टिकल है उसके अंदर आप हर टॉपिक के रिलेटेड एक पिक्चर शेयर करें। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट से पिक्चर हो, लाइक मेरी ये एफिलिएट मार्केटिंग है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, इसके अंदर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की पिक्चर लगा दी। ठीक है, और नीचे आते हैं, उसके बाद मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल एक शो करवानी थी, मैंने उसकी पिक्चर लेकर शो करवा दिया। एंड नीचे आते हैं तो यहाँ पे मुझे ये कंटेंट पब्लिशर, कॉपन एफिलिएट और डाटा फीड एफिलिएट की साइट्स को शो करवाना था, मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स लिए और स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर पेस्ट कर दिए। नीचे आता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आर्टिकल को रैंक करना चाहते हैं तो कोशिश करें उसके अंदर आप 1 से 2 इन्फोग्राफ्स यूज़ करें। इन्फोग्राफ्स क्या चीज़ें होती हैं? इन्फोग्राफ्स ये चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों के सामने ये देखी है जी, ये चीज़ इन्फोग्राफ कहलाती है। ठीक है, ये मैंने बनाया कैसे, तो ये मैंने कैनवा पे बनाया है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कैनवा के अंदर बहुत इजीली ये बन जाता है। तो मैं आपको एक बना करके सिर्फ आपको आइडिया दे देता हूँ। canva.com के ऊपर जाना है, फ्री वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास भी फ्री है। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे देखिए इन्फोग्राफिक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर जाएं और सिंपल कोई भी आप टेम्पलेट फ्री वाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फ्री वाला ही टेम्पलेट यूज़ करते हुए यहाँ पर एक इन्फोग्राफ बना लिया है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने टॉपिक्स वाइज एक्सप्लेन करनी थी, लाइक सेलेक्ट द नीच, आइडेंटिफाई टारगेट मोड, यही चीज़ें मैंने जो है इन्फोग्राफ पिक्चर के अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, और ये इन्फोग्राफ जो है आपने अपनी साइट के ऊपर शेयर कर देना है। अब पिक्चर शेयर करने का भी एक मेथड है, एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि लाइक आपने यहाँ पे पिक्चर पेस्ट की, उसके बाद आपने यहाँ पे ये एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है, आपने इसके अंदर अपनी पिक्चर का टाइटल लिखना है। लाइक मेरी पिक्चर का टाइटल है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, उसके बाद टाइटल जो है वो भी आप अपनी वही टाइटल लिखेंगे। कैप्शन की बात करते हैं तो कैप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैंने तो अभी यहाँ पर यही दिया व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करते हैं, यही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आपने ये सेम चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है कि ये पिक्चर किस लिए, किस मकसद के लिए आप यहाँ पर रख रहे हैं। मैंने यहाँ पे पिक्चर का बताया कि ये मेरे कंप्लीट गाइड है और उसके अंडरस्टैंड के लिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पर रखी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो ये पिक्चर मेरी यहाँ पर ऐड हो गई। नीचे आते हैं, मैं आपको और पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। लाइक मैंने ये एग्जांपल शेयर की, इसको भी मैं यहाँ पे पेन के साइन के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, कॉस्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, कैप्शन मैंने जो इसकी लिखी है, ठीक है, ये इसकी कैप्शन मैंने लिख दी है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, कैप्शन मेरी गलत हो गई है तो मैं कैप्शन को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और कॉस्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग को कैप्शन के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पेस्ट करके बता दिया। ठीक है, मैं ये डिस्क्रिप्शन को एज अ कैप्शन यूज़ करना चाहता हूँ
और सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल स्क्रीनशॉट टू अंडरस्टैंड हाउ एफिलिएट मार्केटिंग इफेक्ट ऑन मार्केट। ओके, सेम इसी तरह मैंने अपने जितने स्क्रीनशॉट जितनी पिक्चर्स यूज़ किए हैं उन सब के अंदर मैंने यही चीज़ यूज़ की है, इसी मेथड को फॉलो किया है। तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप डिफरेंट कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने कीवर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर आने, और यहाँ पे आपने जो सा अपनी फीचर्ड इमेज जो सी है, ये देखिए फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है। आपने इसके अंदर पिक्चर लाजमी लगानी है एक, जो कि मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ये वाली पिक्चर है मेरी। ठीक है, ये मैंने फीचर्ड इमेज है, ये भी मैंने कैनवा के थ्रू ही बनाई है, आप कैनवा के थ्रू ही बना सकते हैं। आपने कैटेगरीज अपनी सिलेक्ट करनी है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली कर देना है यहाँ से पब्लिश। ठीक है, तो मेरा ये आर्टिकल हो जाएगा पब्लिश, जो कि मेरा कुछ इस तरह का आर्टिकल नज़र आएगा। आफ्टर द कंप्लीशन लास्ट पे आपने एक चीज़ ऐड करनी है, जब आप कंप्लीट अपना आर्टिकल कर लो, जितना भी आपका आर्टिकल है, आपने लास्ट पे कंक्लूजन लाजमी ऐड करना है। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आप 1 से 2 लाइन लिखें कि आप क्या चीज़ सोचते हैं, आपके इस गाइड के बारे में क्या ख्यालात है या क्या राय है, वो आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि आर्टिकल के रिलेटेड अगर आप अपने ज़हन में बिठा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इन चीज़ों को ही फॉलो करते हुए आपका आर्टिकल बहुत जल्दी गूगल की नज़र में बहुत अच्छी तरह रैंक भी हो सकता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद ऑन पेज एसईओ देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ के अंदर मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं। ये तो सिर्फ हमने आर्टिकल के ऑन पेज एसईओ की है, वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ अभी बाकी है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगर आप वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।